बात सुने ना, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। दिन दहाड़े 10:10 हुए हैं। लोगों की आमदोरफ्त है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अगर आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे गुब्बारे वाला गुजर रहा है, खवातीन गुजर रही हैं, पीछे से एक बाइक भी आ रही है, उन्हें किसी का खौफ नहीं है। और आप वीडियो देखें तो वो असला हाथ में पकड़ के आ रहे हैं। ये इनकी दीदा दिलेरी है ना, ये दीदा दिलेरी है। हमारे इलाके में तो खौफ और राज फैला हुआ है, लोग परेशान हैं कि यार इलाका बदल लें, क्या करें, कहाँ चले जाएं। हम तो अल्लाह काम से ही गुजारिश करेंगे कि जनाब सोचें कुछ। अगर ऐसे रहा तो शायद लोग यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ पे फायरिंग करके भी जाते हैं। फायरिंग वाकई भी होते रहते हैं, लेकिन देखना पुलिस एक तरफ तो इतनी क्विक है कि दुकान ओपन करते हैं फौरी आ जाती है, पुलिस आ जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ इतनी सुस्त है कि वारदात हो जाती है, वो पता नहीं चलता। लगातार 4 साल से वारदात हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और वही डाकू हैं और फिर शासन ने बताया कि वही डाकू हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम देखा ये 4 साल से उनको ट्रेस नहीं किया, नहीं ट्रेस हो सके जी। वो इनके अलावा ही पता नहीं कितने लोगों को फिर लूट चुके। सीसीटीवी देखे है ना, तो वो बहुत बंगले ताजपुर से चल के आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, जो पीछे से नकलवाई है वीडियो। हर जगह उन्होंने हाथ में रखा हुआ है पिस्टल। कितनी दीदा दिलेरी है। और रास्ते में तो जगह नाके ना भी हो, को पब्लिक है, लोग देखते हैं, अदारे हैं। हर अदारे का कोई मकसद है, हर अदारे का कुछ मकसद है। अगर आवाम को तोफत नहीं है तो पुलिस का अदारा तो फिर काम तो नहीं कर रहा ना। पुलिस का अदारा फिर काम नहीं कर रहा, दूसरे अदारे भी काम नहीं कर रहे। बाहर निकलते डर लगता है, यकीन कीजिए लगता है। गैर महफूज कर रहे हैं, अपने को महफूज समझते नहीं है हम लोग। बच्चों को अकेले स्कूल भेजा के डर लगता है, यकीन का डर लगता है। डर लगता है कि यार किस हालात में रह रहे हैं हम लोग। तो बच्चों को स्कूल कौन छोड़ने जाता है? मैं खुद जाता हूँ, रक्षा लगवाया हुआ है, ऊपर से उतरता हूँ, आके सामने छोड़ के जाता हूँ, अंदर रक्षा में बढ़ा के फिर कहता हूँ जाए बेटा अपना। बहन बेटी माँ का यानी बाजार अकेले जाना मुश्किल हो गया, नहीं है, दोबर हो गया। सैयद करार हैदर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फ्रेंचाइज के ओनर हैं। भाईजान, होश आई इतना नुकसान होने के बाद? पिछले 4 साल से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये जो आप जो भी कर रहे हैं ये हमारे लिए नया नहीं है। ये सब कुछ 4 दफ़ा 4 सालों में पहले हो चुका है। यही रोना हम पुलिस वालों के साथ 4 साल से रोते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारी क्या सुनी गई जो अब सुनी जाएगी। सरासर मुसलसल ये पुलिस की खामोशी बजाते खुद एक जुर्म है। ये जुर्म जब तक होता रहेगा पुलिस के ऊपर से अवाम का एतमाद कम होता रहेगा और इंसाफ के दरवाजे बंद होते रहेंगे। इस माशरे को ठीक करने के लिए ये जो हम अपने टैक्स से पुलिस को चला रहे हैं, ये बेसिकली हम माजरत के साथ ये हमें नुकसान में पड़ रहे हैं। जब गार्ड हमने अपनी पैसों से रखने हैं तो ये पुलिस को टैक्स किस बात का हम दे रहे हैं? पुलिस तो आपको मशवरा देगी कि गार्ड रखें। वो पुलिस मशवरा देती है कि आप गार्ड रखें। हम 4 पॉइंट है तो चारों पे गार्ड रखें, तो उसके एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं? फिर हम इनको भी टैक्स दें। मैं टैक्स पे ही हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा टैक्स पे ही हूँ, मुझे वहां भी देने पड़ते हैं, मुझे यहाँ भी देने पड़ते हैं। मैं अपना रोना आला हुकाम साहब किन के सामने रोऊं? इन तमाम बातों के बावजूद ये अदारे मेरे अदारे हैं, मुझे अब भी इन पे एतमाद है। अल्लाह करे इनके ऊपर कोई अल्लाह की रहमत हो, इनको नेक हिदायत आ जाए और हम अवाम को अपना ये समझें। इस तमाम वाक़े में मैं जो ये कह रहा हूँ कि मुझे अवाम पे मेरे ये अदारे मेरे अपने अदारे हैं, इसके मामले में मैं आईजी साहब और आला हुकाम से एक रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारी वो किसी तरह की कोई अजाला करना चाहते हैं तो इन पुलिस वालों की जगह पर, क्योंकि वो ड्यूटियां लगा सकते हैं, किसी ऐसे बंदे को डिप्लाई करें जिससे वो हमारे इस केस को वो जाती तौर पर देखे। जिसके लिए मैंने अखबारों में पढ़ा सुना कि आजम मार्केट में एक डकैती हुई बहुत बड़ी, 4 करोड़ रुपए की। उसको पकड़ने के लिए जाहिर है पुलिस ने ही पकड़ा। अब हम यहाँ पे पुलिस को कहें कि ये नाअहल हैं, वहां पे भी तो पुलिस ने पकड़ा। एक्चुअली है क्या, पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पुलिस का निजाम चल रहा है। मैं आला हुकाम से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन आला पुलिस अफसरों में से
जिसने उस डकैती को पकड़ा था, जो कि 4 साल से वो डकैत कर रहे थे, उसका नाम था मुराद सब इंस्पेक्टर मुराद था। मैं चाहता हूं आईजी साहब और आला हुकाम साहब कि उस मुराद को हमारे इस केस के ऊपर लगाया जाए, ताकि वो जाती तौर पर और कुछ कानूनी तौर पर हमारे सपोर्ट करे और हमारे इस केस को किसी तकमील तक पहुंचाए। माजरत के साथ कि भाई ने जो बात की है ना, भाई ने कहा है कि जो शादरा की पुलिस है ना, ये किसी काम की नहीं है, ये नकम्मे बंदे आपने भर्ती किए हुए हैं बकौल इनके। जो कहना चाह रहे हैं कि वो केस जिन्होंने हल किया था आजम मार्केट वाला, उन पुलिस अफसरान को यहाँ पे लगाया जाए। वो 4 साल हो गए हैं हमें लूटा जा रहा है, वही 2 डकैत हर बार पिस्टल लहराते लाहौर की सड़कों पर आते हैं। जी, जैसे मैं पहले बयान कर रहा था कि शायद कुछ अल्फाज सख्त हो गए हों, लेकिन अर्ज ये है कि सर, जिस बंदे की 4 साल से हर साल नुकसान पे उसने जो कमाना है इन गुंडों को दे देना है या इन डकैतों को दे देना है, तो उसने तो अंदर से हर्ट होना ही है। तो हर्ट होके बंदा सख्त अल्फाज भी बोलता है, इसलिए मैं माजरा चाहता हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा, सदर थाने वाले कोई काम नहीं सर हमारा करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मुराद साहब को जिन्होंने डकैती का वाकया पकड़ा था आजम मार्केट वाला, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दे या उनकी ये ड्यूटी लगा दें। मुझे इत्मीनान है तो सिर्फ अपने आईजी साहब पर या फिर आसम मुनीर साहब पे, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे। तो सर मेहरबानी करें, आप खुद थोड़ा सा इस पे ऊपर कंसंट्रेट करें, ताकि मेरे लिए आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो ना, वो हमारे लिए सर बहुत खुशी का बायस बनेगी। हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, सारे लोग हमें मजाक करते हैं कि यार ए तुसी सालाना डकैती प्रोग्राम शायद खुद मैनेज कर दो। सर हमें मजाक करते हैं, तो सर अगर देखा जाए तो ये मजाक हमें नहीं है, ये मजाक ये शादरे वाली ये पुलिस को है। लेकिन वो इस कदर टीठ किस्म के लोग हैं, वो सिर्फ आते हैं सिर्फ जाली एक्स डालने के लिए। बस हमने सबसे पहले जब 115 पे जब कॉल की है, वो 15 पे कॉल किया, तो उसने क्या किया, तुसी कॉल क्यों कर देती, सानू सुत्तियां ने उठा देता। वो बंदे ने, मैं जानता हूँ उस बंदे, ये मुलाजमीन का रवैया था। क्या नाम था इसका? नुमान साहब। मैं कहा यार एक डॉक्टर है, और डॉक्टर, मैं उन्हें समझाया, मैं कहा डॉक्टर है, उन्होंने कोई सुबह इमरजेंसी आ जाए, ओ की कहेगा तू बीमार क्यों है, वो ऐसे नहीं कहेगा बीमार क्यों है। ज़ारा अगर तू नहीं कर सकता है काम, तो तू फिर ऐसा ना करके तू रिजाइन दे के कार चल जा। लेकिन की है कि सर असी थके टुटे हुए हारे हुए लोग ते जिदी वजह तो बहुत ज्यादा हर्ट होए हुए हैं, जिदी वजह तो इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन सर तुसी अगर मेहरबानी करोगे ते थोड़ा जिहा दी तरफ तवज्जो दोगे ते साडा काम हो जाएगा। ते सर चोर हर दफा आंदा है, हर साल आ रहा है और पूरा टारगेट बना के आंदा है कि मैं करांगा। ते सारा चैलेंज मैनू नहीं हैगा, ऐसा इलाके नूं भी नहीं हैगा, ए पुलिस नूं चैलेंज हैगा कि मैं करके विखावांगा। वल्ला आलम हुण पुलिस वाले नाल ने कि वो एडा दलेर है कि वो कोई हवाई चीज है जेड़ा आके कर जाता है। अच्छा, ये वो शख्स है जो इस वक्त ये कहना चाह रहा है कि मेरा पंजाब पुलिस से इत्मीनान उठ गया है। मुझे इत्मीनान है तो जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पे है, आईजी पंजाब पे है या डीआईजी पे है, मुझे अफसरान पंजाब पुलिस से मेरा इत्मीनान उठ गया है। और ये इसने 4 साल की वारदातों के बाद ये आके बात की है। 1 साल इंतजार किया, हो सकता है डकैत पकड़े जाए, दूसरी साल वही डकैत आते हैं, वो फिर लूट के ले जाते हैं इनके मुलाजिमीन को, तीसरी बार फिर वही डकैत आते हैं, फिर इनके मुलाजिमीन को लूट के ले जाते हैं। इस बार फिर चौथी बार आए, इनके मुलाजिमीन को लूट के ले गए। सबर टूट चुका है।